सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज साथियों आप लोगों की 27 अगस्त, और आज हम सभी 27 अगस्त से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने, इन सभी प्रश्नों को हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट से और डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो आप सभी साथी पूरी क्लास में आखिर तक बने रहिएगा। तो चलिए साथियों, पहले एक बार मैं आपको फटाफट से 26 अगस्त के करंट अफेयर्स को क्विकली रिवीजन करा देता हूँ, मात्र 2 मिनट के अंदर। उसके बाद हम लोग आज के प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। तो जैसा कि साथियों लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि अभी किस राज्य सरकार ने सुभद्रा योजना का अनावरण किया था, तो ये कहते साथियों उड़ीसा सरकार ने। इसके बाद मैंने आप लोगों को हिमाचल प्रदेश से भी 2 योजनाएं पढ़ाई थी। एक तो मैंने आपको पढ़ाई थी मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना, और दूसरी मैंने आपको पढ़ाई थी कि जो राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना है, ये हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। राष्ट्रीय कार रेसिंग चैंपियनशिप जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला है, ये भी कौन बनी थी? तो महाराष्ट्र की पुणे की है ये, नाम जिनका डायना पुंडोले। अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू के अभी सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा किसने कर दी है? तो क्रिकेटर साथी शिखर धवन ने। राष्ट्रीय खेल दिवस के मैंने आपको बारे में पढ़ाया था कि ये जो हर साल है ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। भारत के भी पहली स्वदेशी रूप से विकसित मंकी पॉक्स आरटीपीसीआर जो किट है, ये किसने लॉन्च किया है? तो आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है साथियों ये मेडटेक जोन, और इसी ने भी भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित मंकी पॉक्स आरटीपीसीआर किट लॉन्च की है। नेस्कॉम का मैंने आपको अध्यक्ष पढ़ाया था, जो कि किससे नियुक्त किया जाएगा, और ये पहली महिला भी होंगे साथियों, नाम है इनका सिंधु गंगाधरन। अभी भारत का पहला रीयूजेबल जो हाइब्रिड रॉकेट है, जिसका नाम है रूमी-1, ये कहां से लॉन्च किया गया था? तो तमिलनाडु के चेन्नई से। तन्वी पन्नी ने एशियाई चैंपियनशिप में लड़कियों की अंडर 50 एकल स्पर्धा में कौन सा मेडल जीता था? तो स्वर्ण पदक। और लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था कि भारत ने जो एशियाई सर्किंग चैंपियनशिप है 2024, इसकी टीम स्पर्धा में कौन सा मेडल जीता था? तो रजत पदक। अब आज का साथी पहला क्वेश्चन देखिए। आज का आप लोगों से पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो यूनिफाइड पेमेंट स्कीम है यानी कि यूपीएस, ये पूरे भारत में कब से लागू की जाएगी? तो पहले तो साथियों इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर जान लीजिए। ये जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है ये 1 अप्रैल 2025 से लागू की जाएगी। अब इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो साथियों केंद्र सरकार की न्यू पेंशन स्कीम है, इसी की ये जगह लेगी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, और ये 1 अप्रैल 2025 से क्या है कि लागू की जाएगी। इस स्कीम के तहत क्या है कि 23 लाख जो केंद्रीय कर्मचारी है इनको फायदा मिलेगा, और 2004 के बाद जो रिटायर हुए कर्मचारी है इनको भी क्या है कि इस स्कीम का फायदा मिलेगा। इस स्कीम में होगा क्या? तो यूपीएस के तहत अगर किसी ने साथ 25 साल काम किया है तो उसे पेंशन दी जाएगी, और ये पेंशन के साथ जो रकम है ये रिटायरमेंट के पहले जो 12 महीने हैं इनके एवरेज जो बेसिक पे है इसी के 50% होगी। अगर किसी ने 25 साल से कम लेकिन 10 साल से ज्यादा काम किया हो तो भी साथ ही उसे पेंशन मिलेगी, लेकिन पेंशन की जो रकम है ये थोड़ी कम होगी। अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पेंशन जो बनेगी उसका 60% जो है ये डिपेंडेंट फैमिली को भी मिलेगा। और अगर किसी की सर्विस क्या है कि 10 साल से कम है तो अभी इंश्योर्ड मिनिमम पेंशन 10,000 रुपये महीने मिलेगी, और अगर उसमें डीएनएस अलाउंस जोड़ लिया जाए यानी कि डीए, तो वर्तमान में जो है ये 15,000 महीने के आसपास उसे पेंशन मिलेगी। अब अगला क्वेश्चन भी साथियों इसी से संबंधित है, और वो भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहले आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए कि अभी जो यूनिफाइड पेमेंट स्कीम है इसको लागू करने वाला जो पहला राज्य ये अभी कौन सा बन गया है? ये बन चुका साथियों महाराष्ट्र राज्य। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अभी महाराष्ट्र राज्य सरकार ने क्या है कि यूनिफाइड पेमेंट स्कीम को लागू करने का ऐलान कर दिया है, और 2 दिन पहले ही साथी 24 अगस्त को क्या है, जो कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है, केंद्र सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम में सुधार कर यूनिफाइड पेमेंट स्कीम को लेकर आई है। तो याद रखिएगा जो महाराष्ट्र है ये पहला राज्य बन चुका है जिसने यूनिफाइड पेमेंट स्कीम को लागू कर लिया है। बात करते हैं हम लोग महाराष्ट्र के बारे में।
तो ये रहा साथ आपका मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की अगर सीमा की बात करें तो 5 राज्यों के साथ महाराष्ट्र की सीमा लगती है। एक तो गुजरात के साथ, दूसरी सीमा साझा करता है मध्य प्रदेश के साथ, तीसरी इसकी सीमा लगती है छत्तीसगढ़ के साथ, चौथी लगती है साथी इसकी तेलंगाना के साथ, पांचवी लगती है कर्नाटक के साथ, और एक सीमा साथी और साझा करता है गोवा के साथ। तो 6 राज्यों के साथ टोटल सीमा साझा करता है। मुख्यमंत्री मैंने आपको कई बार बताया जो कि एकनाथ शिंदे। राज्यपाल है यहाँ के सीबी राधाकृष्णन जो कि पहले झारखंड के राज्यपाल थे, और राजधानी है मुंबई। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो संजय गांधी, गूगामल और नवेगांव जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहां पर है, तो महाराष्ट्र के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए। अभी साथ गृह मंत्रालय ने कहा है कि जो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, यहाँ पर अभी कितने नए जिलों के क्या है कि गठन को मंजूरी दे दी है। तो अभी गृह मंत्रालय ने कहा है कि लद्दाख में 5 नए जिले के गठन को मंजूरी दे दी है, जिससे अब लद्दाख में जिलों की जो संख्या है ये बढ़कर 7 हो गई है। एक बार हम लोग देख रहे थे कि 5 नए जिले कौन कौन से हैं। तो एक तो साथी जांस्कर, दूसरा बनाया जाएगा द्रास, तीसरा बनाया जाएगा शाम, चौथा बनाया जाएगा नुब्रा, और पांचवा होगा चांगथांग। ये 5 नए जिले बनाए जाएंगे, और वर्तमान में 2 जिले हैं ही अभी इसमें, एक तो लेह और दूसरा कारगिल। अब यहाँ पर जो जिलों की संख्या है टोटल 7 हो गई है। बात करें लद्दाख के बारे में तो मैप में आपको साथी ऊपर दिखाई दे रहा होगा लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन पे साथ स्टार मार के कर लीजिए, ये आज आपका काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी माउंट जो किलिमंजारो है इस पर चढ़ने वाले एशिया के सबसे कम उम्र के जो बालक है ये कौन बन गए। नाम है साथ इनका तेगवीर सिंह। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये साथी जो तेगवीर सिंह है ये पंजाब के रोपड़ के हैं, 5 वर्षीय, और ये भी माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के बालक बन गए। माउंट किलिमंजारो की बात करें तो साथियों अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, और इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, तो इन्होंने साथियों सर्बिया के ओंगजेन जिबकोविक का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने पिछले साल 6 अगस्त को 5 साल की उम्र में माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई की थी। और अब ये रिकॉर्ड किसके नाम हो चुका है, तो भारत के पंजाब राज्य के तेगवीर सिंह के नाम। किलिमंजारो की साथ बात करें तो माउंट जो किलिमंजारो है मैं आपको बता चुका हूं कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, और जो कि तंजानिया के अंदर स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 19,340 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय जो लघु उद्योग दिवस है ये आपका कब मनाया जाता है, तो हर साल साथी जो राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस है ये 30 अगस्त को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। भारत सरकार ने कहा है कि 30 अगस्त सन 2000 को लघु उद्योग के लिए एक व्यापार नीति पैकेज पेश किया था, और तब से हर साल क्या है कि राष्ट्रीय जो लघु उद्योग दिवस है ये 30 अगस्त को मनाया जाता है। देखिए साथियों जो राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस है और एमएसएमई डे में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र 27 जून को क्या है कि एमएसएमई डे घोषित किया था, लेकिन जो राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस है हर साल 30 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन पे भी साथ स्टार मार्क कर लीजिए। अभी अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले दूसरे जो भारतीय नागरिक है ये कौन बन गए, क्योंकि साथियों ये कल ही अंतरिक्ष से वापस लौटे और इनका दिल्ली में भव्य स्वागत किया गया है। नाम इनका गोपी चंद थोटाकुरा। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। ये आंध्र प्रदेश में जन्मे हैं गोपी चंद थोटाकुलू पूरा, और ये अभी अंतरिक्ष की यात्रा करके इन्होंने इतिहास रच दिया है। इसी के साथ ये पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक भी बन गए। और ये सब बात करें साथ ही गोपी चंद की, तो ये एक पायलट और एविएटर है। अच्छा पहले कौन थे, तो पहले साथी 1984 में भारतीय सेना के जो विंग कमांडर थे राकेश शर्मा, ये पहले अंतरिक्ष यात्री थे। और अब दूसरे कौन बन चुके हैं, तो गोपीचंद थोटाकुरा। इनकी यात्रा की बात करें तो 10 मिनट तक इन्होंने सारी यात्रा चली है, जिसमें इन्होंने अधिकतम जो है 105 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचे हैं ये। और इन्होंने साथ ही किस मिशन के तहत यात्रा की है, तो अमेजन के जो संस्थापक हैं जेफ बेजोस, इनके द्वारा जो ब्लू ओरिजिन
NH-25 मिशन लॉन्च किया गया था, इसी में ही शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जिनका नाम है सलीम होस, इनका भी 94 वर्ष की आयु में क्या है कि निधन हो गया है। ये साथियों लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री थे सलीम होस, और इनका भी 94 वर्ष की आयु में क्या है कि निधन हो गया है। और इन्होंने साथियों 1976 से लेकर सन 2000 के बीच 5 बार क्या है कि प्रधानमंत्री के रूप में काम किया है। बात करते हैं हम लोग साथियों लेबनान के बारे में। तो लेबनान साथियों आपको इजराइल के ऊपर देखने को मिलेगा और सीरिया के पीछे। ये मैंने ब्लैक कलर से मार्क कर रखा है, यही आपका लेबनान। लेबनान की राजधानी क्या है तो बेरूत। लेबनान में मुद्रा क्या चलती है तो लेबनानी पाउंड। और अभी रिसेंटली वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है तो नजीब मिकाती। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत ने भी किस देश को 10 जो 20 में क्यूब्स हैं ये प्रदान किए हैं। तो अभी साथी मोदी जी क्या है कि पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पर थे, और यूक्रेन की यात्रा के दौरान यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, इनको भी 10 क्या है क्योंकि 20 में क्यूब्स हैं ये प्रदान किए हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और ये साथी जो 20 में इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, अब भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिता एंड मैत्री, इसका फुल फॉर्म है। और ये दुनिया का पहला पोर्टेबल यानी कि चलता फिरता हॉस्पिटल है। इमरजेंसी या प्राकृतिक आपदा में 20 में अस्पताल क्या है, इसको विमान या हेलीकॉप्टर से उतारकर मात्र 8 मिनट के अंदर क्या है कि इलाज मुहैया कराया जाएगा। और ये वाटर प्रूफ जो 20 में अस्पताल है ये सोलर एनर्जी या फिर बैटरी से संचालित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी चंद्रमा के क्रिएटर का जो नाम है ये पासांग लामू शेरपा के नाम पर रखा गया है। आपको ये बताना है कि जो पासांग लामू शेरपा है इनका संबंध किस देश से है। तो ये साथी नेपाल के हैं पासांग लामू शेरपा, और इनका भी नाम क्या है कि दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रिएटर पर रखा गया है। पासांग लामू शेरपा की बात करें तो ये माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली पहली नेपाली महिला थी, और इन्होंने 1993 में क्या है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी की थी, लेकिन शिखर से उतरते समय इनकी मृत्यु हो गई थी। और नेपाल सरकार ने क्या है कि पासांग लामू को नेशनल लुमिनियर घोषित करके उनको सम्मान किया है। ये आज का साथ आपका आखिरी क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछ रहा है कि हाल ही में जो सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक है ये शुरू करने वाला जो पहला राज्य है ये कौन सा बन गया है। ये बना सती भी उत्तराखंड राज्य। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में भी उत्तराखंड क्या है कि देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने वायु, जल, वन और मिट्टी सहित अपने प्राकृतिक संसाधनों को क्या है कि मौद्रिक मूल्य प्रदान किया है, और इसी को साथ ही सकल पर्यावरण उत्पाद क्या है कि नाम दिया गया है। ये जो साथ ही सकल पर्यावरण उत्पाद है इंडेक्स, इससे पर्यावरण के प्रति क्या है कि जागरूकता बढ़ेगी, और इससे पर्यावरण संरक्षण योगदान का क्या है कि आकलन करने में भी मदद मिलेगी। बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में, तो मुख्यमंत्री आप लोग जानते हैं जो कि पुष्कर सिंह धामी, और राज्यपाल कौन है आगे तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। आज का सदैव का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि महाराष्ट्र सरकार ने अभी कितने रोजगार अवसर पैदा करने के लिए लॉजिस्टिक नीति को क्या है कि मंजूरी दी है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। अब हम जल्दी मिलेंगे साथियों कल अगली क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।